हेलो दोस्तों, आज हम लोग स्टडी सर्किल ऑनलाइन क्लासेस में कुछ महत्वपूर्ण बातें करेंगे। आज बिहार सरकार में एक वैकेंसी निकली है बिहार दरोगा, जिसमें दो तरह की बहाली आई है। एक है आपका सर्जेंट की बहाली और दूसरा जिसको पुलिस सब इंस्पेक्टर कहते हैं, जिसको मेन रूप से बिहार में दरोगा के नाम से जानते हैं, जिसको लोग गांव देहात में मिनी आईएएस के रूप में जानते हैं। उसके बारे में हम लोग आज चर्चा करेंगे और ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज है। इसकी तैयारी के लिए हम विस्तृत से आज चर्चा करेंगे और कैसे तैयारी करेंगे, किस प्रकार से तैयारी करेंगे, इसका विस्तृत चर्चा आज हम लोग करने जा रहे हैं। और सबसे पहले इस वैकेंसी के बारे में ये जान लीजिए कि ये कोरोना के बाद पहली वैकेंसी है। और जिस तरह से आप लोग देख रहे हैं कि केंद्र सरकार में जो वैकेंसी हटा दी गई है, जिस तरह से प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, इसमें वैकेंसियों की कमी है। उस कोरोना काल में आज हम लोग के पास 2000 से ऊपर की बहाली आई है। ये बिहार सरकार में बहुत ही बड़ी उपलब्धि, अगर इसमें जॉब हो जाती है तो बहुत बड़ी उपलब्धि है। और इस वैकेंसी के बारे में हम लोग विस्तृत चर्चा भी करेंगे और इसकी तैयारी कैसे करेंगे उस पर भी हम लोग विस्तृत चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम लोग जान लें कि ये जो है कहां से निकली है। उस वैकेंसी में ये आपका बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग से निकली है, जिसका वेबसाइट है www.bpscbihar.nic.in। ये बिहार सरकार के गृह विभाग के अंतर्गत आता है सर, जो आपका आरक्षी शाखा के अंतर्गत 2020 में पुलिस अवर निरीक्षक, पुलिस सब इंस्पेक्टर एवं प्रारक्ष अवर निरीक्षक, परिचारी, सर्जेंट के रिक्त पदों पर संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर होनी है। इसके ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की प्रक्रिया हमारा जो है 16 अगस्त 8-2020 रविवार से शुरू होगी तथा इसकी अंतिम तिथि 24/9/2020 शुक्रवार को है। इसमें इसकी विज्ञापन संख्या सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अगर जिसमें विज्ञापन संख्या नहीं रहती है वो आपका वैकेंसी नेग्लिजेंसी होती है। लेकिन इसकी विज्ञापन संख्या 03/2020, जिसका पहला पोस्ट का नाम है सर पुलिस अवर निरीक्षक, पुलिस सब इंस्पेक्टर लेवल 6 है, जो आपका 35,400 से 1,12,400, जिसकी कुल रिक्तियों की संख्या 1998 है। दूसरा आपका प्रारक्ष अवर निरीक्षक परिचारी, जिसको हम लोग सर्जेंट कहते हैं, ये भी आपका लेवल 6 आता है। लेवल 6 का पेमेंट जो है 35,400 से लेकर के 1,12,400, इसकी कुल रिक्तियां 215। हम लोग चयन की प्रक्रिया देखेंगे। चयन की प्रक्रिया में इसके चयन की प्रक्रिया में दो लिखित परीक्षा होती है। लिखित परीक्षा 2 चरणों में संपन्न होती है। एक आपका पीटी होगा और एक आपका मेंस होगा। पीटी मीन्स प्रारंभिक परीक्षा और मेंस का मतलब मुख्य परीक्षा हुई। लिखित परीक्षा बहुविकल्पिक होंगे। बहुविकल्पिक का मतलब होता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेंगे। एक क्वेश्चन का 4 ऑप्शन रहेगा। इसी को हम लोग बहुविकल्पिक प्रश्न कहते हैं। प्रारंभिक परीक्षा 200 अंक का होगा, जिसमें प्रश्न की संख्या 100 रहेगी। जो प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर के रहेंगे और एक क्वेश्चन के लिए 0.2 अंक काटा जाएगा
उसी को कहते हैं 1/5 काटा जाएगा। एक अगर गलती हो जाती है तो 1/5 काटा जाएगा। ये पीटी में भी है और मेंस परीक्षा में भी है। उसके बाद ये परीक्षा 2 घंटों की होगी। इसमें पूछे जाने वाले प्रश्न सामान्य ज्ञान के रहेंगे तथा करेंट अफेयर का क्वेश्चन रहेगा। आजकल का दौर चल गया है, सबसे ज्यादा तौर पे करेंट अफेयर का क्वेश्चन पूछा जा रहा है। उसमें पीटी क्वालिफाई करने के लिए कम से कम 30% अंक आने जरूरी है और 30% अंक कम वाले अभ्यर्थी को अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। मुख्य परीक्षा वैसे व्यक्ति को शामिल किया जाएगा जो पीटी में सफल पाए जाएंगे और ये मुख्य परीक्षा 2 पत्र में होंगे। पहला पत्र आपका हिंदी होगा जिसको क्वालिफाई रहेगा। क्वालिफाई करने के लिए 30% अंक लाना जरूरी है और हिंदी का जो प्रश्न पत्र रहेगा उसमें भी 100 क्वेश्चन रहेंगे और प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर के रहेंगे। उसमें 30%, कहने का मतलब 200 का अगर 30% अगर निकालते हैं तो हम लोग देख लेते हैं कि 200 का 30/100 ये 2 मतलब 60 अंक लाना अति अनिवार्य है। अगर 60 अंक मेंस में नहीं लाते हैं तो हमारे दूसरी जो सामान्य ज्ञान की क्वेश्चन रहेगा वो जांच नहीं किया जाएगा, वो अभ्यर्थी असफल घोषित कर दिए जाएंगे। दूसरा आपका क्वेश्चन जो होगा वो आपका सामान्य ज्ञान का रहेगा। सामान्य ज्ञान में उसमें आपका विज्ञान पूछा जाएगा, ज्योग्राफी पूछा जाएगा, हिस्ट्री पूछा जाएगा, ज्योग्राफी पूछा जाएगा, मैथ पूछा जाएगा तथा करेंट अफेयर्स का क्वेश्चन रहेगा। वह भी 100 नंबर का क्वेश्चन रहेगा। प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर के रहेंगे। प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर के रहेंगे। अब हम लोग शैक्षणिक योग्यता देखेंगे कि मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए। तो अभ्यर्थी को दिनांक 1/8/2020 को अथवा इसके पूर्व किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक परीक्षा या राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त उसके समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण। कहने का मतलब है कि मिनिमम क्वालिफिकेशन आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए और वह भी 1/8/2020 तक। उसके बाद अभ्यर्थी का उम्र सीमा कब से गणना होगी तो 1 जनवरी 2020 से गणना होगी। इसमें अनारक्षित सामान्य कोटि के पुरुषों के लिए न्यूनतम आयु 20 वर्ष तथा अधिकतम आयु 37 वर्ष होगी। न्यूनतम आयु 20 वर्ष तथा अधिकतम आयु 37 वर्ष सामान्य कोटि जिसको हम लोग जनरल कहते हैं। उसी प्रकार से पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए मिनिमम एज जो है आपका 20 वर्ष होना चाहिए तथा अधिकतम एज जो है 40 वर्ष होना चाहिए। तीसरा जो आपका है अनारक्षित समान कोटि पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के महिलाओं के लिए न्यूनतम आयु 20 वर्ष तथा अधिकतम आयु 40 वर्ष की होगी। कहने का मतलब है कि जनरल कोटि की महिला, पिछड़ा वर्ग की महिला, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के महिलाओं के लिए न्यूनतम आयु 20 वर्ष तथा अधिकतम आयु 40 वर्ष। उसके बाद शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब का जो है मिनिमम एज जो है 20 वर्ष और अधिकतम एज जो है 42 वर्ष होगा तथा EWS जो जिसको हम लोग कहते हैं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के पुरुषों एवं महिलाओं की अधिकतम आयु वही होगी जो क्रमशः अनारक्षित वर्ग के पुरुषों एवं महिलाओं के लिए न्यूनतम आयु। आरक्षण बिहार पदों के सेवाएं रिक्तियों के लिए 1991 में जो लागू है वही आरक्षण इसमें भी लागू रहेगी। अभी हमने चर्चा किया कि इसके लिए ऊंचाई कितना होना चाहिए, लंबाई जिसको कहते हैं। तो अनारक्षित समान वर्ग एवं पिछड़ा वर्ग के पुरुषों के लिए 165 सेंटीमीटर
तथा अत्यंत पिछड़ा वर्ग SC ST के पुरुषों के लिए 160 सेंटीमीटर तथा सभी वर्ग के महिलाओं के लिए ऊंचाई होनी चाहिए 155 सेंटीमीटर तथा न्यूनतम वजन 48 kg होना चाहिए। अब इसके बाद हमारा जो है इसके लिए फिजिकल फिटनेस भी होनी चाहिए। तो फिजिकल फिटनेस में हमारा है 81 सेंटीमीटर जो है आपका छाती बिना फुलाए होना चाहिए, फुलाकर जो है 86 सेंटीमीटर होना चाहिए। ये आपका सामान्य वर्ग के महिलाओं के लिए है। सामान्य वर्ग, पिछड़ा वर्ग और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए है। जबकि SC एवं ST के लिए 79 सेंटीमीटर तथा फुला करके 84 सेंटीमीटर न्यूनतम रखी गई है। इसके लिए दौड़ की व्यवस्था 1600 मीटर है, जो आपका 6.5 मिनट रखा गया है। और जब केवल दौड़ क्वालिफाई करना है, इसमें कोई मार्क्स नहीं मिलना है। गोला फेंक है, जंप, हाई जंप है, लॉन्ग जंप है, ये सब केवल क्वालिफाई करना है। इसके लिए कोई आपका नंबर मिलने नहीं जा रहा। और जब हम लोग फिजिकल फिटनेस जब तैयार हो जाएंगे तो अंतिम रूप से मेधा सूची अंक तैयार किया जाएगा और फाइनली हमारा जो मुख्य परीक्षा है उसके आधार पर हमारा जो है चयन हो जाएगा। अब हम लोग इसके अगले वीडियो में कि इस परीक्षा की तैयारी कैसे करें और इस परीक्षा में क्या क्या पूछे जाएंगे, इसके लिए हम लोग अगले वीडियो में विस्तृत चर्चा हम लोग करेंगे कि हम लोग कैसे तैयारी करें कि हमारा ज्यादा से ज्यादा मार्क्स आ जाए। इसके लिए हम अगले वीडियो एक नया वीडियो बनाएंगे, केवल स्पेशल तैयारी कैसे करें।